अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम छोटे छोटे दो टॉपिक्स करेंगे। हम एग्जांपल्स इनर प्रोडक्ट स्पेसेस कर चुके हैं और उसकी एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये तो आप कर चुके हैं। ऑर्थोगोनैलिटी भी उसी से रिलेटेड है। जब आपके पास नॉर्म ऑफ टू वेक्टर या इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ ज़ीरो, तो वो आपके पास वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि आपस में वो वेक्टर्स या फंक्शंस या जो भी आपके पास वेक्टर स्पेस यूज़ हो रही हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या उनके दरमियान एंगल थीटा जो होता है वो ज़ीरो हो या 90 का हो। तो आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन होगी, वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन होगी। वेक्टर स्पेस भी होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस। और आर एन या फंक्शन स्पेस हम कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड एग्जांपल कराऊंगी। आर एन भी वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस है और फंक्शन स्पेस भी है। तो उसकी दो फंक्शन स्पेस में आपके पास दो फंक्शंस होंगे। अगर उनका इनर प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो आ गया है तो इसका मतलब है वो दोनों फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट आप ज़ीरो है तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो ये वही कि अगर आपके पास ज़ीरो आता है तो नेक्स्ट यहाँ पे और अच्छा ये है ज़ीरो। अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट जब आप फाइंड कर रहे होते हैं तो आपके पास दो पोजीशन पे वेक्टर्स होते हैं। एक पोजीशन अगर आपके पास कोई भी पोजीशन अगर ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ आल्सो ज़ीरो। और ये प्रूफ भी है। कैसे? डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन प्रूफ ये है कि आप इसको लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट पोजीशन पे ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू वी, आप यहाँ पे कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू वी इज़ ज़ीरो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट आप यहाँ से ज़ीरो को बाहर ले सकते हैं, ज़ीरो को बाहर ले लें और अंदर वी का इनर प्रोडक्ट रह गया है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी थिंग आपके पास ज़ीरो ही आएगा। तो वैसे ही अगर आपके पास आ जाता है कि ज़ीरो और यहाँ पे कोई भी सम ऑफ टू वेक्टर्स हैं, 2u माइनस 3v मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, यहाँ पे ज़ीरो कर देती हूँ, या यहाँ पे ज़ीरो कर देती हूँ और यहाँ पे कोई सम ऑफ फैक्टर्स भी लिख लेती हूँ। तो अगर किसी एक पोजीशन में भी ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ दैट टू एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो। अच्छा, ऑर्थोगोनल वही है कि अगर आपके पास दोनों वेक्टर्स का एंगल ज़ीरो है या 90 है तो तभी ऑर्थोगोनल होते हैं आपस में। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 7.6 है, यूजुअल इनर प्रोडक्ट स्पेस ही डिफाइन है। यहाँ पे आर क्यूब ले रहे हैं। आर क्यूब में तीन वेक्टर्स गिवन है। यू की एंट्रीज 1 1 1 एंड वी की एंट्रीज 1 2 -3 और डब्ल्यू की एंट्रीज 1 -4 3। और आपने फाइंड करना है कि ये यू वी क्या यू और वी ऑर्थोगोनल हैं, यू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल हैं या वी डब्ल्यू ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं। तो वही फार्मूला कि इनका इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। इनर प्रोडक्ट यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब है यूजुअल आपने यूज़ करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। यू और वी का आपस में इनर प्रोडक्ट फाइंड करें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई और देन ऐड करें। तो ये देख लें आपके पास आंसर ज़ीरो आ गया। तो दैट्स आप कह सकते हैं यू और वी आर ऑर्थोगोनल। और यू और डब्ल्यू को चेक करते हैं, दोनों यू और डब्ल्यू की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, इनका इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, आपके पास आंसर ज़ीरो आ गया। दैट्स वाई यू एंड डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल। सिमिलरली आप वी और डब्ल्यू का फाइंड कर सकते हैं, इनको फाइंड करें तो आपके पास आंसर -16 आता है। तो हम कह सकते हैं वी और डब्ल्यू आर नॉट ऑर्थोगोनल। तो बस आपके पास इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो उसका मतलब क्या है, वो दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो सिमिलरली ये तो आर क्यूब में है और भी आर 4 में भी हो सकता है, आर स्क्वायर में भी हो सकता है, आर में भी हो सकते हैं। जो वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेसेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास दो वेक्टर्स, उनके दो वेक्टर्स लें, दो वेक्टर्स गिवन हैं, उनको फाइंड करें। अगर उनके दरमियान इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है या ये ज़रूरी नहीं है यूजुअल ही हो, आपके पास गिवन भी इनर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एग्जांपल्स में। तो अगर आपके पास वो आंसर ज़ीरो आ गया इनर प्रोडक्ट का तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास फंक्शन स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस ली हुई है। फंक्शन स्पेस कंटिन्यूस फंक्शन जिसमें होती हैं ओवर अ क्लोज इंटरवल -π to π। तो अब आपके पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या होंगी, -π to π। तो इसी क्लोज इंटरवल की बेस पे हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -π to π। और अच्छा यहाँ पे मैंने अलहदा से किया हुआ है डिटेल में, ये देख लें। sin t एंड cos t आर टू फंक्शंस
बिलोंगिंग टू दिस फंक्शन स्पेस, और इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी -पाई टू पाई। हमने चेक करना है कि आया ये ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं। तो इनका इनर प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो दैट्स ये हो जाएंगे आपस में ऑर्थोगोनल। और फंक्शन स्पेस में कैसे इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है, एफ जी का इनर प्रोडक्ट आपके पास है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गोज़ फ्राम ए टू बी। अच्छा 0 to 1 वो गिवन था तो इसलिए ले रहे हैं, तो मैं वो यूज़ टू हो गई हूँ करवा के, तो इसलिए यहाँ पे ए और बी जो गिवन है ये ए -पाई है और बी आपके पास पाई है। और जिन दो फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, और ये डी टी वो ही जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। वैसे हमने अभी तक पॉलिनॉमियल्स थे तो उनको मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ पे आप ज़रा और रूल इंटीग्रेशन के यूज़ करेंगे। साइन टी और कास टी की इंटीग्रेशन कैसे ले सकते हैं हम, लेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने एक फंक्शन को साइन ऑफ टी लेट करते हैं, लेट सपोज के हम इसको यू का नाम देते हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव है साइन टी, बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई करें। कास टी का साइन टी का डेरिवेटिव है कास टी और डी टी साथ डिफरेंशियल आएगा। सिमिलरली यू का डेरिवेटिव डी यू, और अब आपने रिप्लेस करना है यू, साइन टी की जगह आपने लिखना है यू, और कास टी डी टी की जगह लिखना है आपने डी यू। तो अब आपके पास इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगी। तो अब इसकी इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू है तो सिंपल इंटीग्रेशन है, जैसे टी की इंटीग्रेशन है, टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी होता है ना, तो यहाँ पे डी यू है और ये यू की इंटीग्रेशन लें, यू स्क्वायर ओवर 2 आ गया। तो अब हमने जो लेट किया था यू को, किसके को लेट किया था, साइन टी के, तो ये आपके पास साइन टी होल स्क्वायर लिखें या साइन स्क्वायर टी लिखें, मैंने आपको बताया कि ये सेम होते हैं, डिवाइडेड बाई 2। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट आपके पास पाया है और माइनस लोअर लिमिट टी की जगह जहाँ पे टी है वहाँ पे ये लिमिट्स पुट करें, और पाए और माइनस साइन माइनस पाए होल स्क्वायर ओवर 2। अच्छा साइन पाए आपके पास 0 होता है, दैट्स वाई आपके पास ये 0 हो गया और इसका आंसर 0 आ गया। दिस मीन्स आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ साइन टी एंड कास टी इज़ 0, और इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल हैं, साइन टी एंड कास टी ओवर द क्लोज इंटरवल -पाई टू पाई। तो नेक्स्ट आपके पास है, ये तो था इजी सा टॉपिक। आपके पास चाहे फंक्शन स्पेस से फंक्शंस गिवन हो या वेक्टर्स गिवन हो और इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो तो आप इजी डिफाइन कर सकते हैं। अगर उनका इनर प्रोडक्ट 0 है तो वो ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस क्या होती हैं। थ्योरम 7.14 को आप देख लें ऊपर ज़रा, वो ये काम आपको मैंने नहीं करवाया, अगर वो शुरू से ही करवा के चलती तो फिर ये डेफिनेशन करवाती। अच्छा आपके पास 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर रियल मतलब उसकी एंट्रीज रियल हैं, सिमेट्रिक मतलब कि उसके मिरर एलिमेंट्स सेम हैं। मिरर एलिमेंट्स क्या होते हैं, आमने सामने जो एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। मिरर एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं। ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2x2 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स, वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स तब होगी जब उसकी डायगोनल एंट्रीज पॉजिटिव होंगी। डायगोनल एंट्रीज ये यहाँ पे ए डी हैं, ये जनरल मैट्रिक्स लिखी हुई है। और अगर उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट इज इजी, और डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करें तो वो आंसर आपके पास पॉजिटिव हो, तो दैट्स वाई फिर इससे हम कह सकते हैं कि ये जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो आपके पास बहुत सारी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती हैं, यहाँ पे 2-3 गिवन है कि आपने इनको प्रूव करना है या शो करें कि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हैं कि नहीं। अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या देखा है, वो का पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती है जब उसकी डायगोनल एंट्रीज पॉजिटिव हों। ए को लेके चलते हैं, 1 और 4 इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, ये पॉजिटिव हैं, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1 4 और -9, 1 into 4 -3 into 3, तो ये आपके पास 4 - 9 है विच इज़ -5 इज़ नेगेटिव। आपके पास नेगेटिव आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का, तो सेकंड कंडीशन को वायलेट कर रहा है ये,
तो दिस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ नॉट अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल जो मैट्रिक्स है वो है बी। इसमें ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, -2 और -2 इक्वल हैं, मिरर इमेजेस सेम हैं। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास? अच्छा, इसकी फर्स्ट कंडीशन ही प्रूव नहीं हो रही। डायगोनल एंट्रीज में से एक एंट्री आपके पास नेगेटिव है, -3 इज़ नेगेटिव, तो दूसरी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी इज़ नॉट अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। और सी भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मिरर इमेजेस सेम हैं। अब इसकी चेक करते हैं, डायगोनल एंट्रीज पॉजिटिव हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 5 -+4, 5 - 4 इज़ 1, तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आ गया है और इसकी डायगोनल एंट्रीज भी पॉजिटिव हैं। तो दैट्स वाई सी मैट्रिक्स सी इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो सिमिलरली आपके पास कोई भी 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन हो, उनको फाइंड करना, बस 2 कंडीशंस आपने चेक करनी है कि डायगोनल एंट्रीज आप पॉजिटिव हों और उनका डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव हो, तो वो उसको बनाता है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।